हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी पीसीएस जे का मेंस क्वेश्चन पेपर देखेंगे। 2015 का सामान्य ज्ञान का ये प्रश्न पत्र है, यानी क्वेश्चन पेपर है। इसमें टोटल 200 मार्क्स दिए गए हैं और आपको 3 घंटे दिए गए हैं, यानी आपको बहुत तेज़ी से आपके आंसर लिखने हैं, सटीक आंसर लिखने हैं और जितना आपका क्वेश्चन मांग रहा है उतना ही आंसर को आपको लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ एस्पिरेंट क्या करते हैं कि अगर क्वेश्चन वेरी शॉर्ट है जिसका आपको बहुत कम शब्दों में आंसर देना है, उसका बड़ा लॉन्ग लिखते हैं, और लॉन्ग है तो उसको बड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से इस पेपर को करना है, पूरे ध्यान से करना, और आपकी राइटिंग भी ज़्यादा गंदी ना हो, आपकी राइटिंग भी साफ़ होनी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन पेपर की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, जिसका ए पार्ट यानी ए पार्ट भी कह सकते हैं इसको, संगत न्यायालयी वादों के दृष्टांत देते हुए भारत में न्यायिक सक्रियता की व्याख्या कीजिए। शब्द सीमा देखिए दी गई है क्वेश्चन में, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था 150 है, यानी 150 शब्दों में आपको न्यायिक सक्रियता के बारे में लिखना है और केस लो बताने हैं। 10 नंबर इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे। चलिए बे पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का, निम्नलिखित पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ लिखी हैं और शब्द सीमा 75 शब्दों में आपको लिखना है। एक विधि का शासन के बारे में बताना है और लोक सेवकों के लिए प्रसाद का सिद्धांत। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निम्नलिखित देशों की यात्राओं के प्रतिफलों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। प्रत्येक के लिए शब्द सीमा दी गई है 75 शब्दों की। श्रीलंका का दौरा किया था मार्च 2015 में, उसको बताना है। चीन का मई 2015 में, बांग्लादेश जून 2015 में, यूएई अगस्त 2015 में, यानी 2015 के ही उसी साल के जो जितनी भी प्रधानमंत्री ने यात्राएं की थी उनके प्रतिफलों के बारे में लिखने के लिए कहा गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मेक इन इंडिया अभियान का लक्ष्य उल्लेखित कीजिए एवं इस अभियान की प्रगति की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। शब्द सीमा दी गई है यहाँ भी 150। आगे नंबर दिए गए हैं, कितने नंबर का एक क्वेश्चन है। इसका बैपार्ट देखते हैं। चीनी मुद्रा युआन के हाल में हुए अवमूल्यन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव हुआ है, यानी ये करंट के क्वेश्चन है, करंट जीके से पूछे जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आपको इकोनॉमिक्स से बना दिया गया है। पहला जो क्वेश्चन आप पॉलिटी से कह सकते हैं, जो यात्राएं थी। अब मेक इन इंडिया के बारे में ये भी आप इकोनॉमिक्स से जोड़ के देख सकते हैं। फिर एक इकोनॉमिक्स का पार्ट है ये, लेखानुदान और प्रत्यानुदान में अंतर समझाइए। ये शब्द सीमा 75 5 नंबर में दिया गया है। होता क्या है कि क्वेश्चन पेपर को कई भागों में विभाजित किया जाता है, अलग अलग कैटेगरी रखी जाती है, कोशिश की जाती है कि जो एस्पिरेंट है उसकी हर तरह की समझ को परखा जाए। आगे चलते हैं। देखिए अब जनगणना से सवाल पूछा गया है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चंडीगढ़, दमन एवं दीव, दिल्ली, पौंडुचेरी तथा लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेशों को जनघनत्व के अनुसार रखना है। गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों को साक्षरता दर के अनुसार रखना है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मऊ तथा प्रतापगढ़ जिलों को लिंगानुपात के अनुसार। आगे उत्तर प्रदेश के देवरिया, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, गौतम बुद्ध नगर तथा वाराणसी जिलों को जनघनत्व के अनुसार। यानी यहाँ देखिए यूपी जीके से भी सवाल आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये यूपी से पूछा गया है और जनसंख्या से भी पूछे गए हैं स्टेट देकर। इसलिए आप यूपी की जनसंख्या और पूरे भारत की जनसंख्या, उसको भी जनगणना, जनसंख्या नहीं जनगणना को कवर अप करके जाइएगा। आगे चलते हैं। अब टिप्पणी पूछी गई है, आपको बताना है पेंट्रावेलेंट वैक्सीन पर, एस्ट्रोसेट पर, एक अंतरिक्ष यान था अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एल्फा पर, सोलर इम्पल्स पर, विदिंग्स होम पर, अग्नि 5 मिसाइल, सागा SAGA 220, BT कॉटन, एबोला विषाणु, शीत मेघ। तो उस समय ये काफ़ी चर्चा में थे ये शब्द, इनके बारे में टिप्पणी लिखने के लिए कही गई और 50-50 शब्दों में आपको टिप्पणी करनी है। 20 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। यही देखता है एग्जामिनर के कौन बच्चा कितना जानता है, कितनी चीज़ों के बारे में जानता है। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी इनके बारे में लिख देते हैं या बहुत अच्छे तरीके से भी लिख देते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने से भारत को क्या लाभ है और इसमें क्या प्रमुख अड़चनें हैं, ये भी आपको बतानी है।
फिर चर्चित व्यक्तियों को लिया गया है अगले क्वेश्चन में, सुंदर पिचाई, विजय शेषरादी, डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई, बेनीताई यूतिंग, पैट्रिक मोडियानो, इनके बारे में पूछा गया है। आगे चलते हैं। टिप्पणी करने के लिए कहा गया है किस पर? सागरमाला परियोजना, सर क्रीक, MAST ये दूरबीन थी, तापी, TAPI पाइपलाइन के बारे में बात की गई है। तो ये उस समय के प्रोजेक्ट थे, उनके बारे में बात की गई है। करंट से ही क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। यद्यपि नीति निदेशक तत्व तथा मूल अधिकार एक दूसरे के परिपूरक हैं तथापि कुछ पहलू में भिन्न है, कथन का विश्लेषण कीजिए। संविधान से क्वेश्चन है। अब इतिहास से क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर टिप्पणी करनी है। चित्रण पेंटिंग पर जहांगीर की अभिरुचि, जहांगीर जो मुगल काल से थे। इसके लिए आप एक नियम याद रखिएगा, अगर आपको मुगल काल पढ़ना है, BHA J और A, माफ़ कीजिएगा ये गलत हुआ, एक बार फिर से देखेंगे, BHA JSA, भाजसा, भाजपा नहीं करना है, भाजसा लिखना है आपको। B फॉर बाबर, H फॉर हुमायूं, A फॉर अकबर, J फॉर जहांगीर, H फॉर शाहजहां और A फॉर औरंगजेब। ये प्रमुख राजा हैं मुगल काल के, ये आप याद रखिएगा, भाजसा, BHAJSA। चलिए फिर भी ये पूछा गया था आपसे, आपको जहांगीर की जो अभिरुचि थी पेंटिंग्स में उसके बारे में बताना था। उसके बाद अंडमान एवं निकोबार की भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको वर्णन करना था। आगे आ जाते हैं। व्याख्यात्मक टिप्पणी के बारे में बात की गई है, किस किस पर करनी है। मुद्रा, MUDRA मुद्रा बैंक एक योजना थी। नीति, NATI आयोग, नीति आयोग जो बना था 2014 में। घाटे की, ये नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर बना था। घाटे की वित्तीय व्यवस्था पर बात की गई है। प्रतिच्छाया बैंकिंग प्रणाली के बारे में बात की गई है। भारत का राष्ट्रीय सौर मिशन पर बात की गई है। इन पर टिप्पणी लिखने के लिए आपको कहा गया है। अब कुछ आपको कंप्यूटर से पूछा गया है, जैसे फुल फॉर्म बताने हैं। HTTPS, ISO, OECD, IPCC, AMRUT, इन पर आपको संक्षेप में लिखने के लिए कहा गया है, इनको फुल फॉर्म लिखना है आपको। अब आगे बतानी है निम्नलिखित की अवस्थिति तथा महत्व की, यहाँ पर ये कहाँ पर हैं और इनका क्या महत्व है। अशोक की 11वीं शिलाराज आज्ञा, बुलंद दरवाज़ा, बनावली, सारनाथ, खुसरोबाग, इनके बारे में आपको बताना है कि किस किस लिए ये फेमस है, क्या इनका महत्व है और कहाँ कहाँ पर ये स्थित है। आगे चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 पर जवाहरलाल नेहरू तथा मोहम्मद अली जिन्ना की क्या प्रतिक्रियाएं थी, ये पूछा गया है। आगे पुस्तकों के लेखकों के बारे में पूछा गया है। तहकीक हिंद बताना है, जय सोमनाथ बताना है, सोजे वतन बताना है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया इसका बताना है, इमर्जिंग इंडिया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड रिफॉर्म्स। आगे चलते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर जीएस का हो जाता है। बहुत लेंथी क्वेश्चन पेपर है, बहुत ज़्यादा सवाल आपसे इसमें पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन पेपर आपको 3 घंटे के अंदर करना ही करना है। 200 अंक इसके मैक्सिमम है। इस तरह का पेपर आता है, इसलिए ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया ताकि आप पता कर सकें, जान सकें कि आपकी तैयारी कितनी है और जीएस का पेपर मेंस कैसा आता है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।